देहरादून से चकराता होते हुए जौनसार भावर बंगाण की रोमांचकारी यात्रा। जौनसार भावर में महासू देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके लिए देहरादून से लगभग 188 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कालसी के पास ही साहिया में जौनसार भावर के वीर योद्धा नंतराम नेगी की मूर्ति स्थापित है, जिन्होंने सिरमौर रियासत के इतिहास में वीरता की मिसाल कायम की है। यूँ तो हनोल जाने के लिए 3-4 मार्ग हैं देहरादून से, लेकिन प्राकृतिक रमणीक दृश्यों का आनंद लेना है तो कालसी, साहिया, चकराता, त्यूणी मार्ग उपयुक्त है। चकराता कस्बा बहुत अधिक हाइट पर होने के कारण लगता है हम पहाड़ों की चोटी पर पहुंच गए हैं। आगे भावर क्षेत्र के लिए फिर उतराई वाला संकरा रास्ता है, जो घने देवदार, कैल, चीड़, बांज बुरांस के जंगलों से होकर गुजरता है। चकराता के आगे कई घाटियों गांवों को पार कर हम मुख्य पड़ाव त्यूनी गांव में पहुंचते हैं। कई लोग महासू पहुंचने से पूर्व रात्रि विश्राम यहीं करते हैं। त्यूनी से महासू मंदिर मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से 6 किलोमीटर दूर महासू देवताओं के सबसे बड़े भाई बासिक महासू का मंदिर मेंद्रत में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आजकल उनका प्रवास हनोल में ही है। मेंद्रत से 10 किलोमीटर दूर महाशिव के प्रतीक बूठिया महासू देवता का मंदिर टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर हनोल गांव में स्थित है। बोंठा महासू को महासू देवताओं के दूसरे भाई के रूप में जाना जाता है। महासू देवताओं के मंदिर पूर्ण स्थापत्य कला के नागर शैली में बने खूबसूरत मंदिर हैं। महासू देवताओं को इस क्षेत्र का न्याय का देवता कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो भी सच्चे मन से यहाँ अपनी समस्या लेकर आता है, देवताओं के पशुआ उनकी समस्या का समाधान अवश्य बताते हैं। यह मंदिर 3 कक्षों में निर्मित है। पहले कक्ष में बाजगी नौबत बजाते हैं, दूसरे कक्ष में पुजारी व पशुआ रहते हैं व चारों महासू देवताओं के 4 वीरों की मूर्तियां भी यहाँ पर विराजमान हैं। अंदर गर्भगृह में मात्र पुजारी ही प्रवेश करते हैं, जहाँ महासू देवता की प्रतीक व डोली विराजमान होती है। गर्भगृह में स्वच्छ जल की अविरल धारा बहती है, जिसे प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया जाता है। यहाँ पर कार्यरत हूँ और आपने मंदिर के बारे में पूछा कि ये सबसे पहले 4 भाई महासू है। सबसे बड़े यहाँ पर बाशिक महाराज जी हैं, फिर महासू देवता जी है, फिर चालदा है, एक पवासी है, फिर चालदा है और 4 भाई है। आज की डेट में विराजमान यहाँ बाशिक महाराज जी सबसे बड़े देवता, जो कि आप 20 तारीख तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद ही मेंद्रत चले जाएंगे। और पवासी देवता जी है वो आजकल उत्तरकाशी ड्यूटी में है, वो तीसरे भाई। और जो चौथे हैं वो चालदा महाराज आपके चक्रोता आजादशो में स्थित है। वो 3 देवता घूमते रहते हैं, उनकी डोलियाँ हैं, पालकी जी और ये विराजमान है। और यहाँ पुजारी जी है, यहाँ शाम के 4 बजे पूजा होती है और पुजारी एक टाइम यहाँ खाना खाता है 24 घंटे में। और 3 गांव के इसके पुजारी है, चातरा, नींबू, कुटाड़। और फिर इसके साथ भंडारी जी जैसे बैठे हुए यहाँ पर ये 100 साल से हैं। और झड़वारी है जो बजाने वाले वो अलग से है। और इनके ठानीय कार्य 10-12 आदमियों का इनका परमानेंट स्टाफ रहता है। और बाकी जो भी यात्री यहाँ आता है उनके हर की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कभी किसी के प्रमोशन रुक जाते हैं, किसी घर में कोई विवाद होता है, तो देवता महाराज जी उनके माली बनते हैं भाषा में, और वो जो है ना उनका निवारण करते हैं। और किसी के बच्चे नहीं होते, वहाँ से महाराज जी के आके चावल देते हैं, तो 100% उनके बच्चे होते हैं। वो बात अलग है कि कभी किसी बीमारी के कारण ना हो। बूठिया महासू से लगभग 3 किलोमीटर दूर टॉन्स नदी के दाएं तट पर खडियार गांव में तीसरे भाई पवासिक महासू देवता का भव्य मंदिर स्थापित है। यहाँ टॉन्स नदी पर बने पुल द्वारा पहुंचा जाता है। इस मंदिर के आंगन के ठीक सामने बोंठा महासू के दर्शन हो जाते हैं। यह मंदिर उत्तरकाशी में बंगाण क्षेत्र के मोरी ब्लॉक में स्थित है। महासू देवताओं के चौथे भाई चालदा महासू 12 महीने जौनसार भावर, बंगाण व हिमाचल के क्षेत्रों में
भ्रमण कर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर के आंगन में शिव, पार्वती, नंदी की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। नागर शैली के ये भव्य मंदिर हिमाचल व गढ़वाल की संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। ये पत्थर, धातु व लकड़ी के बने हैं और इन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। इनकी बेजोड़ नक्काशी मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा देती है। जय हो महासू देवता की।